बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ा रही हूँ, जिसमें कुछ अंश मैंने पढ़ा दिया है। जिसमें माधवदास एक सेठ है जिसके पास बहुत सारी कोठी बंगले हैं, और लेकिन उसका जीवन बिल्कुल एकाकी है, अकेला है, बहुत परेशान रहता है। शाम के वक्त वो अपने बगीचे में मसनद लगाकर, तख्त बिछाकर आराम से प्रकृति की छटा को निहारता था। उसी दौरान कभी एक नन्ही सी चिड़िया जो रहती है कहीं से उड़ते उड़ते वहाँ आ जाती है, और आने के साथ ही साथ वो वहाँ फुदकती रहती है, खेलती रहती है। अचानक माधवदास की निगाह उसके ऊपर पड़ती है, तो उसे चिड़िया बहुत मनमानी लगी, बहुत चंचल लगी। उसकी स्वतंत्रता बहुत स्वाभाविक और बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ देर वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पे फुदकना थिरकना देखता रहा। इस समय वह अपना सब कुछ भूल गया और चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई, कि तुम तो बड़े अच्छे समय पे आई हो। मैं भी बिल्कुल अकेला ही बैठा था, तुम आकर बहुत अच्छा की हो। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना है। उसने चिड़िया के मन की बात को समझते हुए कहा कि ये चिड़िया, तू इतनी सुंदर है कि ये बगीचा जितना सुंदर है उससे ज़्यादा सुंदर तू है, और अगर तू नहीं है तो ये बगीचा बिल्कुल सूना है तेरे बिना, यानी तुम्हारे बिना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चिड़िया, सुनो, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। और अंत तक वो ये भी कह देता है कि तुम ये मान लो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तो सारी सुख सुविधाएं इसके भीतर हैं। तुम रोज यहाँ आओ, विश्राम करो और यहीं रहो। तुम बेखटके यहाँ आया जाया करो, बिना रोक टोक। बिना रोक टोक, बेखटके का मतलब हुआ बिना रोक टोक। यानी तुम्हारे पर कोई बंधन नहीं है, बिना रोक टोक तुम अपना समझ करके यहाँ जब चाहो आओ जाओ, तुम्हें किसी तरह का कोई भी डर नहीं है। तो ये बात उन्होंने कही। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया जाया करो, कि तुम आराम से आओ, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चिड़िया पहले तो असावधान रही। चिड़िया को पहले कुछ बात समझ में नहीं आई कि अचानक एक व्यक्ति कोई मिल के उनसे ऐसी ऐसी बातें कर रहा हो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, समझो तुम्हारा ही है। तो चिड़िया एकाएक घबरा पड़ती है कि कहीं वो गलत जगह तो नहीं आ गई। और चिड़िया पहले तो असावधान थी, क्योंकि उसे ये पता नहीं था कि उसे कोई देख रहा है। वो बगीचे को पा करके बड़ी खुश थी, और बड़ी खुशी खुशी क्या करती है कि वो खेलती कूदती रहती है, उसमें उछलती है। तो चिड़िया उसको बहुत मनमानी लगी। फिर संकोच को जीत कर बोली। फिर उसने हमारे संकोच के वो परेशान थी कि अपनी बात वो कैसे कहे, तो बोली कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। अंत में उसने अपने संकोच को इस तरह से खोला कि मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि ये बगीचा आपका है। मैं तो यूं ही घर से बाहर निकल पड़ी थी, और घर से बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा मैं थक गई हूँ, तो जो मुझे पास में जगह मिली मैं चुपचाप वहाँ बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि ये बगीचा आपका है। और अंत में उसने स्वीकार करके, अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि मैं अभी चली जाती हूँ, आप परेशान मत होइए, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई। तो उसने कहा कि उड़ते उड़ते मैं अभी नन्ही हूँ, और उड़ते उड़ते मुझे थकान हो गई, मेरे पर जो थे वो भारी हो गए, मुझे
बहुत दिक्कत होने लगी उड़ने में, तो मैं पल भर विश्राम के नाम से यहाँ रुक गई हूँ और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो मैं अभी का भी यहाँ से चली जाऊंगी, पल भर सांस ले लेने दो। अब ये बात जब सुनी तो माधव दास को लगा कि ऐसा तो नहीं कि चिड़िया यहाँ से निकल जाएगी, और वो चाह रहा था कि चिड़िया को हमेशा हमेशा के लिए यहीं रख ले। तो ताक में बैठा हुआ था कब उसे ये मौका मिले। चिड़िया पहले तो माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। उसने कहा, ये तुम सही समझी हो कि ये बंगला, ये कोठी, ये बगीचा सब मेरा है, लेकिन सब मेरा होते हुए भी मेरा जीवन बहुत अकेला है। मैं इतने बड़े मकान में, इतने बड़े घर में, महल में अकेले जीवन जी रहा हूँ, और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये मेरा होते हुए भी तुम सबका भी है। उसने कहा कि ये तुम सबका ही है। तो इस सब को तुम अपना ही समझ सकते। तो उसने कहा कि सारी चीजों को तुम अपना ही मानो, अपना ही समझो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए यहाँ आज्ञा नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश है। तो उसने सोचा, चिड़िया ने सोचा, चिड़िया की बच्ची ने सोचा कि ये तो सेठ है, हो सकता है मुझ पे प्रसन्न हो गया हो इसलिए ऐसा कह रहा हो। वो उठ के जाने की तैयारी कर लेती है कि वो उठ रही है और जा रही वहां से, और जाने की तैयारी करते ही वो उठने की कोशिश की तो माधव दास ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, तुम उठो नहीं, इसको अपना ही समझो, तुम यहाँ खेलो कूदो, खुद को जो चाहो घूमो फिरो, तुम बहुत प्यारी हो, मेरे मन को भा गई हो, सब कुछ तुम्हारा ही है, मेरा मन तुमसे बहुत खुश हुआ है, और तुम्हारी चंचलता देखकर, तुम्हारा मन देखकर, तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें सुनकर मेरा मन सच में तुमसे बहुत खुश हुआ है, इसलिए तुम घबराओ नहीं, कहीं मत जाओ, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तो जब तुमसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे बड़ी खुशी मिल रही है, तुम्हें देख के बड़ी प्रसन्नता मिलती है। अब चिड़िया तो डर गई थी, वो सोच रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बातों बातों में फुसला रहे हैं। तो माधव दास की जो प्रक्रिया है उसको चिड़िया नहीं समझ पाती है, और उसे लगता है कि वो निश्चित कोई झूठ कह रहा है उससे। तो वो हैरान हो जाती है कि क्या करे। वो बार बार कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और वो बार बार कहता, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत चंचल हो, तुम यहीं रहो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश है। अंत में वो कह देता कि मैं तुम्हें देखकर बहुत खुशी मुझे मिल रही है, तो तुम किसी भी तरह से यहाँ रुको और अपना सारा काम जो है तुम यहीं करो, यहीं रहो, घर जाने की कोई तुम्हें जरूरत नहीं है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, उसे संकोच होने लगा, घबरा गई। तो उसे बहुत सकुचाई थी। सकुचाना शब्द जो है तद्भव है संकोच, शब्द है संकोच, संकोच शब्द से बना हुआ है सकुचाना। ये बना है संकोच से, यानी जहां आपको थोड़ा संकोच लगे किसी से बात कहने में, किसी, तो उसी का ये तद्भव रूप है सकुचाना, संकोच। बेधड़क जो काम नहीं हो सकता है उसको हम कहते हैं संकोच करना, यानी हल्का फुल्का आपको डर महसूस हो रहा है, लज्जा लग रही है, क्या कहें कैसे कहें समझ में नहीं आ रहा, तो सकुचाना हो गया। सब कुछ तुम्हारा है, कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो। उसने कहा, देखो तुम बहुत भोली हो, बहुत प्यारी हो। वो तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है उसकी, कि किसी तरह चिड़िया जो है उसकी बात मान ले और यहीं रुक जाए। मेरा मन तुमसे बहुत खुश है, और मैं कहता कि मैं तुम्हें देख के बहुत मुझे खुशी मिल रही है, तो तुम यहाँ रहो, तुम्हें देख देख के मैं खुश रहूंगा। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। अब चिड़िया तो डर के मारा सिकुड़ी हुई थी, संकुचित हो रही थी। उसे बोध हुआ कि उससे गलती तो नहीं हुई। अब अचानक उसे लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने गलत कर दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तो उसके समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका थिरकना भी रुक गया था। अब वो जो इधर उधर डालों पर फुदक रही थी, कभी कलियों के बीच फुदक रही थी, सब उसका रुक गया। अब वो मारे भय और संकोच के ना कुछ बोल रही थी, ना गा रही थी, बस इधर उधर देख रही थी कि क्या करूं क्या नहीं। कभी कभी ऐसी असमंजस की स्थिति आ जाती है जब बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। ऐसी स्थिति में वो बच्चा कभी कभी कोई अच्छा काम भी कर सकता है, कभी ये हो सकता है कि कोई बुरे काम में फंस जाए संकोच के मारे, तो ऐसी स्थिति भी आती है। तो यहाँ पर यही सब बताया गया है कि चिड़िया भी जो है जब उसकी सारी बातें सुनती है तो बहुत संकुचित हो जाती है कि क्या करे। और उसका थिरकना जो रहता है, इस डाल पे फुदक रही थी, वो एकदम रुक गया उसका अचानक। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। तो डरी हुई उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ की कोई चीज़ नहीं चाहिए, मैं तो अपने माँ के पास ही खुश हूँ। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आई हूँ कि इसलिए कि मैं चलते चलते उड़ते उड़ते बहुत थक गई थी और थकने के कारण अपना थिरकना भी भूल गई थी। तो मुझे लगा मुझे कुछ पल विश्राम कर लेना चाहिए, और मुझे ये बगीचा जो है सामने दिख गया, तो मैं बिना उद्देश्य, किसी उद्देश्य से नहीं, सिर्फ थकान मिटाने के लिए ही मैंने किया कि मैं उस जगह पर विश्राम करने के लिए उतर गई। मैं यहाँ थक कर बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। उसने कहा कि तुम घबराओ नहीं कि मैं यहाँ अपना अधिकार करने आई हूँ, मैं तो अभी तुरंत चली जाऊंगी, कुछ पल बैठी हूँ, विश्राम कर लिया, अब मैं निकल जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। उसने कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे इस बात का पता नहीं था कि बगीचा आपका है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, बस मैं ये जगह जल्दी से जल्दी खाली कर दूंगी, आप परेशान मत होइए। इतना सब कह के चिड़िया भी अपने मन के भावों को रचनाकार के सामने रख रही है। तो उसने सारी बातें बताई। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है। भयभीत सी मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। उसने कहा कि मैं थोड़ा डर गई थी, उड़ते उड़ते थक गई थी और डर भी गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करो। उसने कहा कि मुझे पता है कि बगीचा आपका है, कोठी आपकी है, लेकिन लेकिन उसे लगता है कि उससे गलती हुई है, उसे किसी के बगीचे में बिना पूछे नहीं बैठना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से हम लोग बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि देखो बिना पूछे किसी के बगीचे में मत घुसो, किसी के बगीचे से फूल मत तोड़ो, फल मत तोड़ो। तो उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति इतनी मेहनत और परिश्रम से बना रहा है उसको खराब लगेगा। तो भयभीत सी वह बोली, इतनी सब बातें से क्या, थक कर के वहां बैठ गई। तो वहां पर वो चुपचाप बैठ जाती कि अब क्या करूं, इस सोच में रह जाती है कि मुझे क्या आगे करना चाहिए। मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ कर दो। उसने चिड़िया ने कहा कि भाई मुझसे गलती तो हो ही गई है, मैं आ गई हूँ, तो बगीचा मुझे आपका है, मुझे पता है, इसलिए मैं सिर्फ आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं यहाँ रुकने नहीं आई हूँ। अब चिड़िया वहां से उड़ने का प्रयास कर रही है, वो उड़ना चाहती है कि देखें कैसा महसूस होता है, भागने की कोशिश में है। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं, तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा, तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। तब चिड़िया, माधवदास के मन में जो बातें आई उसने फटाफट चिड़िया से कही। क्या कहा माधवदास ने कहा कि मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित होता है। तो उसने कहा कि अरे तुम्हें देखने के बाद तो मेरा मन ही खुश हो जाता है, प्रफुल्लित होता है। प्र उपसर्ग है, इत प्रत्यय है, और फुल शब्द जो आया वो प्रसन्नता के भाव को देकर के है।
तो उसने कहा कि मेरा मन तुम्हें देख के प्रफुल्लित हो जाता है, मैं प्रसन्नचित हो जाती हूँ। तो माधवदास ने कहा उसे बोध हुआ कि उससे गलती तो नहीं हुई। वो यहाँ बैठ गई, उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करो। उसने कहा कि मैं थक गई थी, मैं अपने विश्राम के लिए यहाँ बैठी हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बगीचा आपका है, तो मैं हर हालत में सिर्फ इसलिए यहाँ आई कि मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ। माधवदास ने कहा कि मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित होता है, तुम्हें देखकर तो मुझे वैसे ही बहुत प्रसन्नता मिलती है, फिर तुम क्यों परेशान हो कि मैं तुम्हें मारूंगा, डांटूंगा, किसी तरह से परेशान करूंगा। ये तुम्हारा घर है, तुम अपना घर समझ करके यहाँ जहां चाहो वहां रहो, तुम्हें किसी तरह की कोई रोक नहीं है। तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। मेरा महल भी सुना है, यहाँ कोई नहीं चाहता। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। तो उसने कहा कि माधवदास ने कहा कि अरे मेरी भोली चिड़िया, तू क्या सोच रही है, क्यों परेशान है। तुझे देखकर तो मैं प्रसन्नचित होता हूँ, प्रफुल्लित हो जाता हूँ, मेरा मन जो है बिल्कुल प्रसन्नता से भर जाता है। मेरा महल भी सूना है। उसने कहा कि हाँ, ये बात अलग है कि मेरा महल जो है बिल्कुल सूना है, वहाँ कोई चाहता नहीं, यानी कि वहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है, छोटे बच्चे नहीं है, बड़े नहीं है, मैं एकाकी जीवन व्यतीत करता हूँ। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा। उसने कहा कि मेरी रागिनियों का जी बहलेगा, यानी कि तुम्हें देखने के बाद मेरे मन में जो भाव है, जो रूप है, सब चीजें तुम्हें देखने के बाद प्रसन्न हो जाती हैं। तो तुम भी प्रसन्न हो, और आज के तुम भी प्रसन्न होकर के आज तुम्हें जो ये अवसर मिला है, तुम उसमें पेड़ पर अपना राज समझ करके खूब उछलो, खूब फुदको, खेलो कूदो खूब। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा, यानी तुम्हें देखने के बाद मेरे मन की रागिनियां भी जैसे गीत गाने लगेंगी, मेरा मन भी जैसे गीत गाने लगेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ तुम क्यों न रहो। उसने कहा तुम्हारा स्वरूप तो बहुत सुंदर है, तुम बड़ी भोली भी हो, सुंदर हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई घमंड नहीं है, बड़ी प्यारी से लग रही है, तुम मत जाओ। सोने का क्या, सोने के तो मैं कहीं भी सो सकता हूँ। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा में खेलने और फूलों से बात करने में मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब उसने अपनी सफाई दे, जब माधवदास उससे कहता था कि तुम जो हो घबराओ नहीं, तुम सुरक्षित जगह पर हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तो उतनी बार चिड़िया भी सफाई देती थी। चिड़िया सफाई देती थी कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा जी बहलाने आई थी, और मैं अपने पंखों को, अभी मैं नन्ही हूँ तो मेरे पंख उतने खुले नहीं हैं, तो मैं अपने पंखों को खोलने के लिए ऊंचे आकाश में चारों ओर उड़ती चली जा रही थी कि मुझे स्वच्छंदता प्यारी है, मुझे स्वतंत्रता से रहना अच्छा लगता है, तो मैं उसी जगह पर उड़ती चली जा रही थी। तो उसने जिद पकड़ ली कि मुझे माँ के पास जाना। छोटे बच्चों को मैंने बहुत बार देखा है कि जब छोटे बच्चों को किसी दूसरे के यहाँ रहने का अवसर प्राप्त होता है तो कुछ पल तो वो बड़े खुश होते हैं, उनके चेहरे का भाव आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या कहें, लेकिन कुछ पलों के बाद ही वो अपने किसी खास को देखकर बिल्कुल लटक जाते हैं, गले में ऐसे करके वो लटक जाते हैं कि उनको लगता है कि हमारा कोई अपना मिल गया। तो चिड़िया ने सारी बातें उसको समझाई। सोने का एक सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। उसने लालच देना शुरू किया कि देखो चिड़िया, अगर तुम मेरे पास रह गई तो मैं तुझे सोने का घर बनवा के दूंगा। तो इतनी नन्ही से चिड़िया के लिए सोने का घर बनवाना वाला सेठ कर तो सकता था, मगर क्या जरूरी था कि वो चिड़िया उस सोने के घर को देखकर वो प्रसन्नचित ही हो जाती। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना।
तो उसने कहा कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा सोने का कि जिसमें मोतियों की लड़ियां लटकी होंगी, और मोतियों की लड़ियां लटकी होंगी, और तुम उसे रात दिन देखते हुए, निहारते हुए मन को प्रसन्न कर लेना, खुश हो जाना। तुम मुझे खुश रखना, तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुखपूर्वक रहो मेरी भोली गुड़िया। अब लेखक माधवदास के मन में भी चिड़िया के प्रति जरूरत से ज्यादा प्रेम उत्पन्न होता जा रहा है, क्योंकि वो चिड़िया बोल रही है उसके साथ। तो चिड़िया इन सब बातों को जब सुनती है तो बहुत डर जाती है कि कहीं ऐसा ना हो माधवदास उसे भी मरवा दे किसी न किसी बहाने से, तो मेरा जीवन जो है बेकार हो जाएगा। फिर उसने कहा कि सूरज की चिड़िया बोली कि मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा में खेलने और फूलों से बात करने में मैं जरा सा आगे उड़ गई। कहने का मतलब होता है जरा सा देखने के चक्कर में कभी कभी बच्चे घर से भटक जाते हैं, तो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। जरा सा घूमने के चक्कर में अच्छा लगा तो थोड़ा और घूमी, और उसे लगा कि वो तो वापसी में घर पहुंच जाएगी, तो लेकिन बाद में वो घर नहीं पहुंच पाती थी। ये बहुत बड़ी उसके साथ दुर्घटना ही कह सकते हुई है। अब उसे ढूंढने लोग निकले हैं। मैं तुम्हारे लिए घर बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, और क्या चाहिए। उसने कहा ये तुम मुझे खुश रखोगे तो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं हर हालत में खुश हूं और आरामदायक जिंदगी जी रहा हूं। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। अब उसे गुड़िया, चिड़िया की जगह गुड़िया कहने लगा कि मेरी नन्ही भोली सी गुड़िया, तुम यहीं रह जा, तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा और मुझे भी अच्छे से सुखपूर्वक जीवन बिताने का साधन मिल जाएगा। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली मैं भटक कर तनिक आराम के लिए उस डाली पर रुक गई थी। अब उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूँ, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है और मुझे भी लग रहा है कि मैं बहुत घर से दूर आ गई हूँ। तो वो डर जाती है और डर कर एक जगह ठिठक कर बिल्कुल सीधी चुपचाप खड़ी हो जाती है। सांसें उसकी रुक गई थी। सांसों से ये नहीं लग रहा था कि वो वास्तव में सांसें ले भी रही है, जीवित भी है कि नहीं। तो ये बात उसने समझाई। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। वो आराम से रुक जाती है और साथ ही साथ क्या कहती है कि मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। तो उसने कहा देखो भाई माधवदास, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं हमेशा तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी हुई है। तो उसने कहा कि ऐसी बात नहीं है, तुम समझ रहे हो कि मैं यहाँ से धूप के लालच में आ गई हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं तो छोटी हूँ, टहलते घूमते निकली और रास्ता भटक गई, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा और मुझे अपनी माँ के पास जाना है। तो घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी है, मुझे और क्या करना। 2 दाने माँ ला देगी, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट जोहती है। बाट जोहने का तात्पर्य क्या होता है? रास्ता देखना। ये मुहावरे वाले शब्द हैं। बाट जोहना, बाट का मतलब होता है रास्ता।
तो बाट जो ना पहाड़ों में भी आता है बहुत ज़्यादा। तो आप किसी की प्रतीक्षा में हो कहीं ऐसी जगह पर, तो आपको लगेगा कि हाँ वो मेरी बाट जो रहा होगा, रास्ता देख रहा होगा, मैं यहाँ रुक गया हूँ। तो चिड़िया ने साफ साफ इनकार किया कि नहीं, मैं यहाँ किसी कीमत पे नहीं रुक सकती हूँ, मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होगी, वो परेशान होगी। बच्चे ऐसे ही कहते हैं, वो उनके साथ अगर जोर जबरदस्ती करिए तो वो कभी आपके हाथ पाँव में काट लेंगे, या गले की आवाज़ चीखने पर, उसे रोकने पर भी वो चीखते रहते हैं, मुंह दबाने के बाद भी चीखते रहते हैं। तो कुल मिला करके जब जबरदस्ती उनके साथ की जाएगी तो वो इस तरीके से करते हैं। तो चिड़िया इन बातों को जब सुनती है तो उसे बहुत डर लगने लगता है। फिर वो अपनी प्रार्थना जो है वो माधव दास से करता है कि उसे वो छोड़ दे। क्या तुम्हें, उसने कहा और तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा सब कुछ तो मैं देने को तैयार हूं, फिर तुम्हें और क्या चाहिए? माँ के पास जाओगे तो क्या पा, लेकिन बच्चों के लिए माँ से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। उसे नहीं पता है कि माँ के पास जाने पे क्या मिलेगा कि क्या नहीं मिलेगा, लेकिन उसे ये पता है कि माँ के पास जो खुशियां वो कहीं और नहीं मिलेंगी। तो सच्चाई भी यही है कि माँ के आंचल की खुशियां अगर हम माँ के साथ नहीं रहेंगे तो नहीं पा सकते। तो तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली चिड़िया। और बड़ा प्यार आता था तो अपनी चिड़िया को भोली चिड़िया, प्यारी चिड़िया, मेरी गुड़िया आदि शब्दों का प्रयोग करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी बहुत भोली सी प्यारी सी चिड़िया हो, तुम धूप सेको अपने आप को, माँ को रहने दो। जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, उसने कहा कि मैं तो अपने पंखों को खोलने के लिए बाहर जाती हूँ, माँ मेरी बाट देखती रहती है, मुझे तुम कुछ और मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। उसने कहा कि तुम्हारे मन में जो बात आ रही है कि मैं इस चिड़िया को किसी भी तरीके से रोक लूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा जीवन जो है खुशियों से भर जाएगा, मेरे जीवन में बहारें लौट आएंगी। लेकिन चिड़िया कहती है नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़कर अलग नहीं रह सकती। इसीलिए चिड़िया जो रहती है बहुत परेशान होती है कि किस तरह से वो माँ को छोड़ करके वो इधर उधर घूमने गई क्यों? अगर न गई होती तो माधव दास उसे पकड़ ना पाता। अब माधव दास एक घेरा बनाए हुए उसको घेरे हुए हैं, और फिर ऊपर से वो चिड़िया की बातें सुन के डर गई थी, क्योंकि चिड़िया जो रहती है बिल्कुल डर गई थी। तो झोपड़ी बना करके जो रहने की जगह बनाई जा रही थी, माधव दास ने सोचा कि इसी में चिड़िया को भी पकड़ लेंगे। तो उसने कहा कि घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, और मुझे और क्या करना है? उसका हकलाते उसने कहा कि मुझे और क्या करना है, यानी मैं और क्या कर सकती हूँ? मुझे तो सब मिल रहा है, पर खोलने की जगह मिल रही है, मुझे आराम से रहने को मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ तो मुझे मिल रहा है, तो मुझे और कहीं जाने की जरूरत क्या है? लेकिन चूंकि जो गिद्ध नजर रखते हैं माधव दास जैसे लोग, वो हर एक पल की जांच रखते हैं, कि वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में हर एक पल में व्यक्ति के भाव और विचारों में क्या परिवर्तन होता है। माधव दास ने कहा कि भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती। तो माधव दास ने अंत में कहा ही कि अरे मेरी भोली चिड़िया, क्या तू मुझे पहचान नहीं रही? क्या तू मुझे नहीं जानती? चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सब कुछ, सूरज की और उसकी धूप को पहचानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महाराज तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। उसने कहा कि मैं तो इनकी सब चीजें जानती हूँ, इनके साथ रहती हूँ, इनके साथ उठती बैठती हंसती बोलती, तो मुझे तो इनकी सारी बातें पता है। मुझे नहीं पता कि आप कौन सा जो भाव सोच के ये वाक्य कह रहे हैं। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने नहीं जाना है
तब तुमने कुछ नहीं माना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। उसने अपना परिचय देने की कोशिश की कि मैं सेठ माधवदास हूँ और तुम्हें आलिशान जिंदगी दे सकता हूँ। इस आलिशान जिंदगी में तुम्हारे पास सब कुछ होगा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज गृहस्थी चलाने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी बहन है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए। उसने कहा कि कौवा भी उसे फुसलाता है तो चिड़िया जो रहती कहती है कि पर मेरी तो छोटी सी जान है। चिड़िया कही कि मैं एक मुट्ठी की चिड़िया हूँ, तो मुझे लेके क्या करोगे और क्या तुम्हारा भरपेट हो जाएगा? तो किसी बड़े जीव जंतु को ले लो, तो मुझे छोड़ दो। तो बोली चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना। तब तूने मुझे नहीं जाना। तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना। जब तुमने कुछ नहीं जाना तो मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। अंत में उसने कहा कि मैं सेठ हूँ, तुम जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। तुम घबराओ नहीं, तुम आराम की जिंदगी जियो, हर प्रकार का सुख उठाओ, तुम्हें कोई प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो यानी माधवदास कुल मिलाकर चिड़िया को फुसलाने की कोशिश कर रहा। तो आज मैंने यहाँ तक पढ़ाया है, इसके बाद के वीडियो में आगे कहानी पढ़ाऊंगी। तो आज के इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।